नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा, कानून व्यवस्था बद से बदतर। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज। सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सड़क दुर्घटना में मृतक सभी 6 युवकों के परिजनों से सरायकेला खरसावा में की मुलाकात। हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम का आयोजन। एनआईटी कुरुक्षेत्र से आए विद्यार्थियों ने राजभवन में राज्यपाल से किया संवाद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। इसी क्रम में श्री मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी और उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई परियोजनाओं से यात्रा सुगम होगी और राज्य के युवकों को रोजगार के हजारों अवसर मिलेंगे। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरों हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में जारी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बातें अभी यथार्थ नहीं बल्कि कागजी हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो भी गलत करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की नजर सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये बद से बदतर होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय का एक कर्मी आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचा और वहां मौजूद अधिकारियों को एक लिफाफा सौंपा। गौरतलब है कि ईडी ने 29 दिसंबर को एक पत्र जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन खरीद बिक्री से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए अपनी सुविधा अनुसार जगह और समय बताने को कहा था, ताकि ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ कर सके। गांडेय विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर जहां कई अटकलें लगाई जा रही है, वहीं राजधानी रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में आज राज्य के महाधिवक्ता ने मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सदस्य तथा अपने पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री सोरेन ने शिबू सोरेन को राज्य की ताजा राजनीतिक हलचल में अवगत कराया और आशीर्वाद लिया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना एवं उसके समाधान का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस मौके पर श्री आलम ने विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे पर कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में लगातार पहुंच रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ आज धनबाद जिले के सिजुआ तथा गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के कौथैया और सांचपुर साखी पंचायत पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को केंद्रीय प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों को योजना का लाभ दिलाया गया। इस मौके पर लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी से लोगों को प्रेरित भी किया। आकाशवाणी की ओर से आगामी 5 जनवरी को रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता होंगी। संगोष्ठी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के कवि शामिल होंगे। इसके अलावा संगोष्ठी में सभी 22 भाषाओं के अनुवादक भी मौजूद रहेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावा स्थित आदित्यपुर के बाबाकुटी पहुंचे और सड़क दुर्घटना में मृतक सभी 6 युवकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने घटना पर अपनी संवेदना जताते हुए सभी युवकों के परिजनों को ढांढस बांधा और भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। धनबाद जिले के कतरात के लकड़का 9 नंबर में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिससे करीब 40 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गोफ बन गया। इसमें 3 घर जमींदोज हो गए और हजारों रुपए का घरेलू सामान समा गया। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। प्रभावित परिवारों ने BCCL प्रबंधन से मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विद्यार्थियों को चलंत प्रदर्शनी के माध्यम से जीवन की सुलभ बनाने के लिए अपनाए जाने वाली दिनचर्या से अवगत कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विद्यार्थियों को चलंत प्रदर्शनी के माध्यम से दैनिक जीवन में मशीनों की महत्ता के बारे में बताया जाएगा। 1 माह तक जिले भर में यह प्रदर्शनी वाहन निर्धारित विद्यालयों में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। छात्र छात्राओं को दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े कुल 20 प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी के लिए जिन विद्यालयों का चयन किया गया है उनमें मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय चाईबासा, +2 जिला स्कूल चाईबासा, +2 विद्यालय झीकपानी, +2 विद्यालय मंझारी, मारवाड़ी +2 विद्यालय चक्रधरपुर, +2 विद्यालय पुरुलिया, रसेल +2 विद्यालय जगन्नाथपुर, +2 विद्यालय मंझगांव और +2 विद्यालय चिटीमिटी शामिल हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। खूंटी पुलिस ने फरार चल रहे नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। PLFI के फरार चल रहे नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 वर्षों से फरार चल रहे PLFI के कुख्यात नक्सली सिरीर सोहे को गिरफ्तार किया, जबकि तपकरा थाना क्षेत्र से लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी तुलसीदास भेंगरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मुरहू और तपकरा थाना प्रभारी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एक नक्सली और एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज राजभवन में युवा संगम का आयोजन किया गया। इस मौके पर NIT कुरुक्षेत्र से आए युवाओं ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से युवाओं को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को समझने का अवसर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वैचारिक आदान प्रदान का ये एक अच्छा माध्यम है। मौके पर मौजूद विद्यार्थियों ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। और अब संक्षिप्त खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रांची पहुंचने पर महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से उनका स्वागत किया गया। खूंटी जिले के रिमिक्स फॉल में डूबने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने युवक का शव निकाला और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त करण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट के नामों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा, कानून व्यवस्था बद से बदतर। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज। सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सड़क दुर्घटना में मृतक सभी 6 युवकों के परिजनों से सरायकेला खरसावा में की मुलाकात। हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम का आयोजन NIT कुरुक्षेत्र से आए विद्यार्थियों ने राजभवन में राज्यपाल से किया संवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।